हेलो बच्चों। आज हम आपकी क्लास फिफ्थ जिसका चैप्टर नंबर बेटा हम आज करने वाले हैं 12 जिसका नाम है वॉच फ्रॉम दिल्ली या दिल्ली। तो यहाँ पर हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि सुमन है जो कि बाउट करती है 1 किलोग्राम शुगर एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ एंड 25 पैसे पर किलोग्राम। यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है। सुमन ने 1 किलोग्राम शुगर खरीदा बेटा, शुगर यहाँ पर खरीदा है, ठीक है ना। और शुगर जब खरीदा तो उसकी जो रेट थी बेटा वो 40 रुपये यानी 40 रुपीज़ 25 पैसे पर केजी के थे। और 1 किलोग्राम राइस खरीदे जिसकी जो प्राइस है बेटा वो थी आपके 72 रुपीज़ एंड 50 पैसे पर केजी लिखा हुआ है। हाउ मच टोटल मनी डिड सी पे। तो एक काम करते हैं, बारी बारी से निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं यहाँ पर शुगर का निकालते हैं। देखो यहाँ पर 1 किलोग्राम का प्राइस दिया हुआ है, कितना है 40 रुपीज़ है और 25 पैसे है। 1 किलोग्राम का है तो हमें किसी भी चीज़ से कुछ भी सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट हमें करना पड़ेगा। और इसी प्रकार जो राइस है बेटा उसका भी 1 किलोग्राम का दिया हुआ है 72 रुपीज़ और कितना है बेटा और 50 पैसे हमें दिया हुआ है। तो केवल हमें क्या करना है, टोटल यहाँ पे मनी निकालने के लिए प्लस कर देना है। तो 7 यानी 75 पैसे हो गया और 2 और 11 ये हमारा रुपीज़ हो गया बेटा। और इस प्रकार ये लीजिए, पहला जो क्वेश्चन है आज का हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, द टिकट टू विजिट द जू इज 10 रुपीज़ 50 पैसे पर पर्सन। एक व्यक्ति का है। हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू बाई अ टिकट ऑफ 7 पर्सन। देखो बेटा, एक की वैल्यू दी हुई है और ज्यादा की पूछे हमेशा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, 10 रुपीज़ और 50 पैसे इसे मल्टीप्लाई करोगे आप 7 से। कैसे करोगे, 0 7 5 जा 35 और 7 1 जा 7 और 0 आएगा, 0 और 3 और 7 1 जा 7। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 73 रुपीज़ 73 रुपीज़ और 50 पैसे, ठीक है ना। इस प्रकार हमें करना होगा, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ हार्ड नहीं है यहाँ पर बेटा, ठीक है ना, कुछ भी हार्ड नहीं है। और इसी प्रकार हमें क्या करना होता है, निकालना होता है बेटा, ठीक है। और ये लीजिए, हमारा जो सेकंड पॉइंट है ये भी कंप्लीट हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ अ पैकेट ऑफ अ मिल्क इज 32 रुपीज़ एंड 25 पैसे। ये कितने का है बेटा, एक पैकेट का है, ठीक है। वाइल द प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ बटर मिल्क, अब बटर मिल्क की बात कर रहा है, वो 12 रुपीज़ 75 पैसे है। ये भी कितने के हैं बेटा, ये भी एक पैकेट के हैं, ठीक है ना। द प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ मिल्क इज हाउ मच मोर देन द पैकेट ऑफ बटर मिल्क। यहाँ पर आपको ये बताना है कि प्राइस में निकालना है आपको। बताइए कि यहाँ पर जो प्राइस है किसकी, मिल्क की, वो बटर मिल्क से कितनी ज़्यादा है। तो आप यहाँ लिखोगे प्राइस ऑफ, क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे लिख दोगे आप प्राइस ऑफ ए पैकेट, या प्राइस ऑफ मिल्क लिख दो आप डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। मिल्क कितना है बेटा, 32 रुपीज़ और 25 पैसे, ठीक है ना। इसी प्रकार प्राइस ऑफ बटर मिल्क कितना है बेटा, ये है 12 रुपीज़ और 75 पैसे, ठीक है ना। यहाँ पर यदि आप ध्यान दें तो कंपैरिजन की बात हो रही है, और जब भी कंपैरिजन की बात होती है हमेशा माइनस होता है, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा गया बताइए कितना ज़्यादा है, तो आपको माइनस करना होगा। यहाँ 0 बच जाएगा, 1 कैरी लेगा 12, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 दे दिया 9 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रुपीज़ हो जाएगा और ये बेटा हमारा हो जाएगा पैसे। और इस प्रकार हमें थर्ड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ 1 पेन इज, 1 पेन जो है उसका प्राइस 45 रुपीज़ और 75 पैसे दिया हुआ है। और इसी प्रकार आपसे क्या कहा गया है, तो बताइए कॉस्ट ऑफ 4 सच पेन। अब देखो, एक की दिया हुआ है और 4 की पूछ रहा है, मल्टीप्लाई करो सिंपल सा। तो 45 रुपीज़ 75 पैसे मल्टीप्लाई करो 4 से। 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और 2 कितना हो गया 30।
और 4 5 जा 20, 20 और 3 कितना हो गया, 23 हो गया, और 4 4 जा 16, और 16 और 2 कितना हो गया बेटा, 18 हो गया। तो 183 क्या हो जाएगा, रुपीज़ हो जाएगा, और 00 पैसा हो जाएगा। चाहे लिखो चाहे मत लिखो, इस प्रकार आपको ये लिखना होगा, क्योंकि 00 पैसा लिखने की आपको ज़रूरत नीड नहीं है, ठीक है ना। और इस प्रकार हमारा जो आंसर है ये 4th क्वेश्चन का आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 पीपल है जो कि सिटिंग इन अ बस, 5 लोग हैं जो कि एक बस में बैठे हुए हैं। टोटल फेयर ये चुकाते हैं बेटा 77 रुपीज और 50 पैसे टू द बस कंडक्टर। व्हाट इज द बस फेयर ऑफ पर पर्सन, एक क्या बताना है आपको, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, व्हाट इज पेड है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो टोटल पे किया गया है ना वो 77 रुपीज, थोड़ा क्वेश्चन सही कीजिएगा। तो एक की पूछ रहा है, ज्यादा की दिया हुआ है, हमेशा डिवाइड करो, ठीक है ना। और एक की दिया और ज्यादा की पूछे तो हमेशा मल्टीप्लाई करो। तो 77 रुपीज और 50 पैसे, इसमें डिवाइड दे दो आप कितने का बेटा, 5 का, तो 1 पर्सन का आपके पास आ जाएगा। कैसे डिवाइड दोगे, इस प्रकार से दो, ठीक है। 5 5 1 जा 5 हो गया, 2 बच गया, 5 5 जा 25 हो गया बेटा, 2 बच गया, 5 उतार लेंगे, 25 5 बार गया, 0 उतारा, डिवाइड नहीं जाएगा, 0 लगा दो, तो यहाँ पर आ गया 1550। तो 2 डिजिट पर हो जाएगा पैसा, 2 डिजिट पे क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, और अगली पे ये जो बचेगा उस पर हो जाएगा रुपए, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 15 रुपीज और 50 पैसे, इस पॉइंट का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ट्रेन है जो कि लीव करती है जयपुर पर, कब करती है बेटा, वो करती है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब 8:35 है, मतलब 8:35 पर करती है एक ट्रेन, ठीक है ना। लीव करती है मतलब वहां से निकलती है, और ऑन मंडे, मंडे को जाती है, और रीच करती है उदयपुर पर, पहुंचती है 6:45 पर, 6:45 पहुंचती है। ये एएम का टाइम है बेटा, ये एएम का टाइम है। ये देखो तो आप, ये मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, मॉर्निंग का टाइम है, ये मॉर्निंग का टाइम है, और ये आपका इवनिंग का टाइम है, ठीक है ना। ये ट्यूसडे को अगले दिन पहुंचती है, मंडे को चलकर ट्यूसडे को पहुंचेगी। तो हाउ मच टाइम डिड द ट्रेन टेकल टू ट्रेवल फ्रॉम द जयपुर टू उदयपुर, बिल्कुल आसान है। कैसे करोगे, ये आप ऐसा लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, 12:35 से 20:35 से आपका हो जाएगा 21:35, फिर 21:35 से कितना 22:35, फिर 22:35 से बेटा कितना हो जाएगा। क्या तुम्हें सिंपल सा एक बात बताता हूँ, ऐसे करिए डायरेक्ट। यहाँ पर ये 8:35 लिखा हुआ है, इससे 9:35 हो जाएगा, 9:35 से 10:35 हो जाएगा, 10:35 से 11:35 हो जाएगा, 11:35 से 12:35 हो जाएगा, 12:35 से आपका 1:35 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करते जाइए। फिर 1:35 से कितना हो जाएगा बेटा, 2:35 हो जाएगा। कहाँ तक लेके जाना है आपको, 6:45 तक। फिर 2:35 से कितना हो जाएगा बेटा, 3:35 हो जाएगा, 3:35 से 4:35, 4:35, 4:35 से 5:35, 5:35 से 6:35, हमें कहाँ तक लेके जाना है, 45 तक लेके जाना है। तो 6:35 से हमें लेके जाना है 6:45 तक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो हावर हो गए, और यहाँ पर कितने मिनट हो गई बेटा, 10, तो यहाँ पर हो गई 10 मिनट। तो ये आंसर होगा, यहाँ पर पहुंचने में इतना टाइम यहाँ पर लगेगा जयपुर टू उदयपुर, ठीक है ना। ये इस प्रकार आपको करना है, सोल्व करना है। पहला पॉइंट है सब्ट्रैक्ट करना है। देखो सब्ट्रैक्ट में फ्रॉम बोल रहा है, तो इसको पहले लिखेंगे हावर, यहाँ लिख दो मिनट, तो 2 आवर 40 मिनट्स एंड 1 आवर 55 मिनट। यहाँ पर कुछ वैल्यूज ध्यान रखनी है आपको, 0 में से 5 नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये 1 आवर इसको जब एक देगा, इसको एक पूरा देगा, तो इस एक का मतलब होता है यहाँ पर पहुंचने का 1 आवर में 60 मिनट यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। 60 तो वो हो गया, और 40 हो गया, तो 100 में से माइनस करना है। एक इसने दे दिया तो एक यहाँ पर बच गया, ठीक है ना, एक यहाँ पर बच गया। तो 100 में से 55 गया तो 45 तो मिनट हो गया, और यहाँ पर 0 हावर हो गया। ये लीजिए पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसका क्या करना है, हमें ऐड करना है, सिंपल सा ऐड करना है। तो आगे पीछे कैसे भी लिख दो, ऊपर नीचे सॉरी। तो यहाँ पर हावर लिख देंगे, यहाँ पर मिनट लिख देंगे, 8 हावर 35 मिनट, 35 मिनट लिख देंगे, और 13 हावर 13 हावर और 25 मिनट लिख को ऐड कर देंगे, 0 6 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया हावर, ये हो गया आपका मिनट। देखो जब मिनट 60 या 60 से ज़्यादा है तो आप उसमें से 60 माइनस कर दो, यहाँ पर 60 है तो इसमें माइनस कर दो 60,
और यहाँ पर माइनस करने के बाद एक बार माइनस किया है, इसमें एक बढ़ा दो तो 22 तो हावर हो जाएगा, और 0 0 क्या हो जाएगी बेटा, मिनट हो जाएगी। ये इसका पॉइंट फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। ये लीजिए आपका जो चैप्टर नंबर 12 है, कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल आसान तरीके से। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।